किसी वोटर को आप राक्षस कहना ये तो बहुत बड़ी बात है, तभी तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है। इनके विषय में कुछ नहीं कहा सकता, इनको पब्लिक जूते मार के भगाएगी 2024 में। मैं भाई सुरजेवाला जी से इधर मेरी बात तो हुई नहीं, आज करूंगा तो कहूंगा कि ऐसे बयानों से बचें। देशद्रोही है, देश का गद्दार है, सार्वजनिक तौर से माफी मांगेंगे। गलत है सुरजेवाला, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए उनको। 2024 में वोटर ही तो दिखाएगा उनको। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। मैं महाभारत की भूमि से सारे बीजेपी वोटर्स को श्राप देता हूं, ठीक है ना। सारे बीजेपी वोटर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो सभी राक्षस हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस नेता सुरजेवाला का कहना है कि बीजेपी को फॉलो करने वाले, उनको वोट देने वाले और उनके सभी समर्थक राक्षस हैं। आइए इसी मुद्दे को लेकर जनता से बात करते हैं और पूछते हैं इस मुद्दे को लेकर उनकी क्या राय है। जी आप बताएं। सुरजेवाला जो खुद हरियाणा विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सका, जो खुद राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उन वोटरों को राक्षस कह रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी सरकार को चुना। ऐसे नेताओं को पब्लिक ने जूते मार के वापस भेज दिया हरियाणा से, जिनका कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है। इस कांग्रेस ने 70 साल से देश को बर्बाद किया, इसके सिवा कुछ नहीं किया। जो वोटरों ने राष्ट्रवादी सरकार मोदी जी, योगी जी को चुना है, उनको राक्षस कह रहे हैं। ये स्वयं राक्षस हैं जो अच्छे कामों में विघ्न डालते हैं। ये जैसे पहले राक्षस लोग डालते हैं, वैसे विपक्ष के लोग, ये सुरजेवाला जैसे लोग विघ्न डाल रहे हैं। आतंकवादियों, देशद्रोहियों का केस लड़ते हैं, रात के कोर्ट खुलवा लेते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, रामचंद्र जी को काल्पनिक बताते हैं। तो इनकी विचारधारा ही आतंकवादी, वैसी है राक्षसों वाली। इनके विषय में कुछ नहीं कहा सकता, इनको पब्लिक जूते मार के भगाएगी 2024 में। 2024 में जूते मार के भागे। फिर हरियाणा चुनाव में जूते खाएंगे ये, छत्तीसगढ़ राजस्थान में जूते खाएंगे, एमपी में जूते खाएंगे ये, झारखंड में जूते खाएंगे ये विपक्ष वाले। तो कांग्रेस वालों का तो ये कहना है कि इस बार बीजेपी की हवा टाइट है, इस बार में क्या कहना है? ये कांग्रेस पूरी तरह सपा हो जाएगी देश से। जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, वोटरों को गाली देगा, उनको पब्लिक खुद ही जूते मार के भगा देगी। पता नहीं कहाँ जाएंगे ये, इनका कोई वजूद नहीं रह गया है। तो ये देश को लूटने के लिए फिर से चाह रहे हैं कि फिर से हम आए, तो मगर ऐसा देश की पब्लिक ऐसा नहीं चाहेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी जी फिर आएंगे, वे सुरजेवाला को जूते मारेंगे खींच के उतार। पूरा सपोर्ट है भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। इसको वायरल कर दिए। सुरजेवाला देशद्रोही है, देश का गद्दार है। सुरजेवाला जो गद्दार, इनका इतिहास ही गद्दार से रहा है। देशभक्तों को नीचा दिखाना कांग्रेस का काम रहा है। और जो देशद्रोही है उनका केस लड़ने के लिए 12 बजे रात के कोर्ट खुलवा लेते हैं ये कपिल सिब्बल, सुरजेवाला जैसे लोग, जो इनको पब्लिक ने विधानसभा चुनाव में जूते मार के भगाया। और 2024 में इनकी और बुरी दुर्गति होगी। महंगाई तो आप यूरोप की देखिए, बगल में बांग्लादेश, पाकिस्तान में देखिए, जो ऑटो के लिए पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तो हम जा रहे हैं लाइन में, यूँ ही मिलकर हमको मिला जा रहा है। कौन सा लाइन लग रहे हैं हम? सरकार ने नमक दिया, चना दिया, दाल दिया, सब दिया, आटा दिया, गेहूं दिया, चावल दिया, और क्या चाहिए? बच्चों को मिल रहा है, जो मातृत्व सुविधा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको दलिया मिल रही, चने की दाल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, सब मिल रहा है। मुझको मिल रहा है, मेरा 1.5 साल की बेटी है, तो और हम कैसे सरकार को गलत कहते हैं? ये उनकी कुंठित मानसिकता को ये दर्शाता है कि किस तरह की सोच है, समझे। वो हिंदुओं के प्रति जा करके उन्होंने अपनी पार्टी को किस गर्द में जो ढकेल दिया है, और अभी भी वही वो काम कर रहे हैं लगातार। और ऐसा करते रहेंगे तो भारतीय धरती से जो कांग्रेस का नामो निशान ही ख़त्म करवा देंगे ये लोग मिल करके। जिस तरह के बयानबाजियाँ ये लोग करते हैं उल्टे सीधे, समझे। हिंदू विरोध, जो अपने आप को हिंदू विरोधी बनाए ले रहे हैं, हिंदू विरोधी बनाए ले रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बिल्कुल जागृत हो चुका है, और इस मुद्दे पे हम अपना बहुत सख्त जो है रवैया जो है दिखाते हैं, और उनसे कहते हैं कि ये माफ़ी मांगे, सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे। ये इतने गलत बयान देंगे एक जो राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी है। इन लोगों ने ऐसा ही किया है, और गर्द में ये 0 हो जाएंगे भविष्य के अंदर। जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है उसमें इनको एक भी कहीं सीटें ही नहीं मिलेंगी अगर इस तरह की बयानबाजियां रहेंगी लगातार।
हम आपको एक बात बताएं भाई साहब, असल में जब जो है हाथी चलता है ना, तो कुत्ते चाहे चलते जो है भाव के पीछे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और उसका कोई विकल्प ही नहीं है। आप कोई भी जो चेहरा खड़ा कर दीजिए, कितने भी गठबंधन क्यों ना हो, समझे सब फेल है उनके आगे। नो, बिल्कुल कतई नहीं, कुछ नहीं, नो मोर। मैं तो सुरजेवाला जी के भगवान जय भोलेनाथ जी से यही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे, और कम से कम उस जो उनकी कुंचित मानसिकता है उससे थोड़ा सा बाहर निकल करके और अच्छे परिवेश में कम से कम माहौल को देखे कि माहौल है क्या। वो शराब दे रहे हैं तो खुद ही बड़ा शराब होंगे वो, इसी में तो वो दांव खा जाएंगे, वो हार जाएंगे। तो शराब दिया वोटर्स को, जो वोट देता है आदमी, इंसान, नागरिक वोट देता है, उसको राक्षस बोल दिया है। क्या कहना है? तो उनमें आप में फ़र्क क्या है? अगर वोटर राक्षस है तो हम कह रहे तो हम में तो क्या फ़र्क है मेरा? तो ये क्या करें, ये भी उसी में होंगे, ये वोट डालने नहीं जाते क्या? बन गई ये। क्या संदेश देना चाहेंगे सुरजेवाला को? गलत है, गलत है खुर्जेवाला। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए उनको, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। जनता है, किसी को चाहेगी। 50 साल तुमने राज किया तो कोई आदमी ने कुछ बोला? अब 10 साल से तुम राज कर रहे हो तो तुम्हारी खुजली मिट रही है, तो आदमी तुमको चोरी समझेगा। अगर राहुल गांधी सही है तो आप गलत हैं। इस बात अगर राहुल गांधी अगर आप सही हैं तो वो गलत है। राक्षस कौन है? आप तो भी देते हो वोट, वो राक्षस आप नहीं हैं। आप नेता हो के अपना वोट तो देने जाते ही हैं, तो राक्षस तो आप भी हुए ना। नहीं, उनका कहना है जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस। अच्छा, तो बीजेपी जरूरी थी। इससे पहले जब वो 50 साल पहले थे तो राक्षस नहीं थे, अब राक्षस हो गए। 50 साल पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को जो वोट दिया गया वो राक्षस नहीं थे, अब ये राक्षस हो गए। मतलब बीजेपी जी के राक्षस नहीं हुए। तो इनको बोलने की तमीज़ है। ये पढ़े लिखे नेता है, राष्ट्रीय पार्टी के वो हैं। ये आदमी को तमीज़ होना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र है। क्या कहना चाहेंगे सुरजेवाला को आप? चोर है वो, आदमी चोर है। ये इनको बोलने की तमीज़ नहीं है, नेतागिरी करेंगे, ये 50 साल और पीछे हो जाएंगे। इसको तो सरकार से निकाल देना चाहिए। वाला राजनीतिक बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई बीजेपी को वोट दे रहा है तो वो राक्षस है ना। और कांग्रेस का तो आप जमाना देख ही चुके हो, सुरजेवाला को भी देख चुके हैं आप। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई सपोर्टर या वोटर राक्षस है। मतलब इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, मतलब एक तरीके से गलत है ना, ये गलत है। किसी वोटर को आप राक्षस कहना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसी एटीट्यूड और इसी कारण से। इनका कहाँ से है, सबका तो रिकॉर्ड आप देख ही चुके हो। कोई भी नेता उनका कोई सही हो तो बताइए आप। आपको क्या लगता है सही है वो? सबसे ज़्यादा तो अरविंद केजरीवाल ही खराब है, क्योंकि उसी ने जब सत्ता उसके हाथ में आई थी, मुख्यमंत्री बना था, तो उसने कहा था मैं बच्चों कसम मैं किसी सरकारी सुविधा नहीं लूँगा। तो उन्होंने क्यों इतना बड़ा मकान बनवा लिया सरकारी सुविधा से? जो आदमी बच्चों की कसम खा के झूठ बोल दे तो उससे आगे बढ़ के क्या है? हमारे और आपके आगे, बच्चों के आगे कुछ नहीं है। और बच्चों के ही ना कसम खा कर उन्होंने झूठ बोला कि हम राजनीतिक कोई लाभ नहीं उठाएंगे। अरे उनको वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया है और वो मोदी को बदनाम कर रहा है। वो सोच रहे हमारी सरकार बने। मोदी को बदनाम वाली बात नहीं, वोटर्स को बोले हैं राक्षस। अरे वो उनके बेवकूफ़ी बने ना। 2024 में वोटर ही तो दिखाएगा उनको कि कहाँ है वो कहीं नहीं है। वो तो अपनी सरकार 2024 में दिखा देगी। पब्लिक को राक्षस कहना तो ये बहुत बुरी बात है ना। वोटर को अगर राक्षस कह रहे हो तो अब आपको वोट तो मिलना मुश्किल है। ऐसे तो यूपी से तो कहीं है ही नहीं, लेकिन और कहीं भी वोट देता होगा व्यक्ति तो देखता होगा। तो इस पे एक सवाल है। सवाल ये है कि बीजेपी जो भी सत्ता में पहले आई तो बहुमत से आई, अधिक सीटें लेके आई, तो जाहिर सी बात है जो उनको चाहने वाले जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी। पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है, जो उन्होंने ये बोला है कि बीजेपी को वोटर जो वोट दिया है, जो उनके वोटर्स हैं वो राक्षस हैं और मैं उनको यहीं महाभारत की भूमि से उनको श्राप देता हूँ। तो वोटर्स के बारे में जो ये बोला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जन की बात मैं कर रहा हूँ।
इतिहास से सबक लेना चाहिए, ये आचार्य विनोबा भावे ने कहा है। इतिहास से सबक लेना चाहिए, ये जयप्रकाश ने कहा है। इस बारे में क्या बोलेंगे? ये बता रहा हूँ, इतिहास ने से सबक लेना चाहिए, ये डॉक्टर लोहिया ने व्हील ऑफ द हिस्ट्री में कहा है। मुसोलिनी भी बहुमत से जीते थे, हिटलर भी बहुमत से जीते थे, आप उन्हें सही मानेंगे? रावण की सारी जनता रावण के साथ थी सिवाय विभीषण के, तो क्या रावण सही है? बीजेपी वोटर्स की क्या गलती है? उनको क्यों राक्षस बोला गया? बता रहा हूँ, कभी कभी झूठ मरीचिका बन जाता है। आप जादू देखने गए हैं, जादू में 3 घंटे में लड़की के 2 हिस्से कट जाते हैं, तो क्या लड़की के 2 हिस्से कट जाते हैं? अभी फिल्म आई गदर, गदर में हमारे भाई सनी एक हथौड़े से एक जीप तोड़ देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उम्र के इस पड़ाव में वो उतना बड़ा हथौड़ा उठा ही नहीं सकते। हथौड़ा तो लोहे का था ही नहीं, वो तो लकड़ी का था। तो जो दिखता है कभी कभी वह सच होता नहीं। और दूसरा, आप पता कर लीजिए, भाजपा को 42% ही वोट मिला है, कितने फीसदी नहीं मिले उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, हम चर्चा वाली बात नहीं थी। एक ही सच देखेंगे और एक ही सच दिखाएंगे। एक आंख से न देखना चाहिए न एक आंख से दिखाना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं, भाजपा को जितने वोट मिले, भारतीय जनता ने उससे ज़्यादा वोट नहीं दिए। अब ये जो नया दौर आएगा गैर भाजपावाद का, वो सारे मतों को एकजुट कर देगा और भाजपा इतनी बुरी तरीके से हारेगी कि तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। आखिरी सवाल उस लाइन पे, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि ठीक है, मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना एक वाजिब सी बात है, होते हैं और होने भी चाहिए। ठीक है, एक तरफा चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, लेकिन जनता की क्या गलती है? जनता को क्यों बोला जा रहा है कि वो राक्षस है और ये है वो? जनता की क्या गलती है, इस बारे में बताएं। अब देखिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं भाई सुरजेवाला जी से इधर मेरी बात तो हुई नहीं, आज करूंगा तो कहूंगा कि ऐसे बयानों से बचें। ऐसे ही बयान भाजपा को पिच देते हैं। जनता तो भारत माता है जो पूजनीय है। यदि माँ से कोई गलती हो भी जाए और आप पढ़े लिखे बेटे हैं तो माँ को समझाइए। जैसे हमें लगा कि विपक्षी मतों के बंटवारे से ही भाजपा जीतती है, अब समूचा विपक्ष एक हो गया। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, वो चाहे भाई सुरजेवाला हो या कोई भी हो। अतिरिक्त नत्वर्थक नकारात्मक वक्तव्यों से बचना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।